सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको संयुक्त परिवार के विघटन के कारण बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संयुक्त परिवार की विशेषताओं के बारे में बताया था। तो संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा रहे हैं। यह बात मैक्स मूलर जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने दुनिया को बताई कि जो संयुक्त परिवार है वह भारत की आदि परंपरा है। अब यह आदि परंपरा कैसे विघटित हुई, कैसे टूटी, उन कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला है औद्योगिकीकरण। जब समाज में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगों की स्थापना की गई, औद्योगिकरण हुआ, तब उस उद्योगों में, कारखानों में काम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुड़ने लगे। अब वह चाहे गांव का हो, शहर का हो या नगर का हो, हर कोई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, दो वक्त की रोटी कमाने हेतु उद्योगों से जुड़ा। अब यहाँ जो संयुक्त परिवार था वहाँ दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ एक जगह एक निवास स्थान पर रह रहे थे। यहाँ पर कृषि ना करके लोग उद्योगों की तरफ जाने लगे और उद्योगों में नौकरी करने लगे। कुछ लोगों को अस्थाई नौकरी मिल गई, वहीं के बाशिंदा हो गए। जैसे आपको अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कहीं रोज़गार मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो आप डेली अपने घर तो आएंगे नहीं। क्या करेंगे, वहीं कहीं प्लाट ले लेंगे, धीरे धीरे उसको बनवा लेंगे और वहीं पर रहना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि नौकरी आपको वहीं करनी है। कुछ ऐसा ही हुआ औद्योगिकीकरण के द्वारा। जिन लोगों को उद्योगों में कार्य मिले वो वहीं के निवासी हो गए, वहाँ रहना शुरू कर दिए। यह भी एक बड़ा कारण है कि बड़ी संख्या में उद्योगों में लोग कार्य करते थे और वहीं आसपास उद्योग के रहना शुरू कर दिए। अब इस तरीके से क्या हुआ कि जो संयुक्त परिवार के लोग थे वो भी उद्योगों में जॉब करने लगे, वो भी वहीं पर रहने लगे। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण भी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण बना। फिर देखते हैं नगरीकरण। नगरीकरण का तात्पर्य यह है, नगरीकरण और उससे पहले गांव। गांव जो कृषि पर निर्भर है, गांव जो सादा जीवन उच्च विचार के भाव को अपनाता है, वहीं नगर कृषि पे नहीं, उद्योग पर है, व्यवसाय पर है। आप अगर खेती नहीं करना चाहते हैं तो आप नगर में जाकर अपना कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। अपनी वहाँ दुकान या अन्य तरीके के तमाम व्यवसाय है, उनकी स्थापना आप नगरों में कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय आप गांव में करते हैं वो चलेगा नहीं, नगर में। तो जो संयुक्त परिवार या गांव के लोग जो संयुक्त परिवार में रह रहे थे, उन्होंने अपनी आजीविका के लिए गांव में खेती करना उन्हें उचित नहीं लगा। उसकी जगह पे उन्होंने व्यापार और व्यवसाय को चुना। व्यापार व्यवसाय के कारण वो नगर चले गए और नगरों में रहने लगे। इस तरीके से संयुक्त परिवार के विघटन के कारणों में नगरीकरण का भी अहम प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जो खेती नहीं करना चाहता है, जिसकी इच्छा नहीं है कि हम खेती करें, तो वह उद्योग व्यवसाय चुनेगा और उद्योग व्यवसाय भारी मात्रा में नगरों में हमें मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अगला संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या है, यातायात के साधनों का विकास। जब यातायात के साधन नहीं थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या है, बसें चल रही हैं और तमाम साधन चल रहे हैं, रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, तो लोग अपने घर से 50, 60, 70 किलोमीटर दूर जाकर अपनी आजीविका को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए घर से निकलते हैं। करते क्या, घर से निकले, बस पकड़े, शहर चले गए, नगरों को चले गए, दिन भर काम किया, शाम को फिर बस पकड़े, घर चले आए। और इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों की जो कार्य करने की क्षमता थी वो ये हुई कि भाई शहर में 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो उस शहर में इससे ज़्यादा मिलते हैं, इसी काम के अगली जगह इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे यातायात के साधनों के द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने लगे और इस कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन होना शुरू हो गया। क्योंकि जहाँ यातायात की व्यवस्थाएं विकसित हो गई, वहाँ पर लोग गांव में रहना, संयुक्त परिवार में रहना अपने आप को उचित नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि जब रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो हम जहाँ रहेंगे वहाँ कमाएंगे, वहीं खाएंगे। फिर क्या है, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का ह्रास। सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि जब गांव में रोजगार नहीं होगा
तो परिवार कैसे चलेंगे। और संयुक्त परिवार चूँकि इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, उनके लिए आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनका करना और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। गांव में ना तो लोगों के पास इतनी ज़्यादा खेती थी, ना तो उनके पास उद्योग थे, ना रोजगार का कोई साधन था। ये बड़ा कारण है कि लोगों ने अपने गांव छोड़े, अपने परिवार छोड़े, ठीक है, किस लिए? 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो बाहर निकल गए। तो कृषि और ग्रामीण उद्योग ना होना संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद क्या है? पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। जैसे जैसे हम पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा संस्कृति का मतलब जो विदेशी सभ्यता संस्कृति है, आप फिल्मों में देखते हैं, आप धारावाहिक आते हैं टेलीविज़न पे, उनमें देखते हैं, अधिकांश चीज़ें सब पश्चिमी सभ्यता से जोड़कर हमें दिखाई जाती हैं। तो पश्चिमी शिक्षा का जब विकास हुआ तो वहाँ पर एकल परिवार का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। कम बालक सुखी चालक जैसी व्यवस्थाएं भी कहीं न कहीं वहीं से निकली हैं। तो अब खुद व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरीके के तमाम चीज़ों को पश्चिमी शिक्षा से वो ग्रहण करने लगा। पश्चिमी शिक्षा में या पश्चिम के देशों में या विदेशों में संयुक्त परिवार नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, वहाँ भारी संख्या में अनाथालय बने हैं। बूढ़े लोग अनाथालय में रहते हैं, जवान लोग कार्य करते हैं और इसी तरीके से उनकी कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, जिस दशा में हो, वो सब एक परिवार के हिस्सा होते हैं, सदस्य होते हैं, एक रक्त संबंध के होते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियां होती हैं और उनका वो निर्वहन करते हैं। लेकिन पश्चिमी शिक्षा में, पश्चिमी सभ्यता में, संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ एकला चलो पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ अनाथालय की संख्या ज़्यादा है। भारत में आज अनाथालय की संख्या ना के बराबर है, बहुत ही नगण्य है, कम है। तो पश्चिमी शिक्षा ने भी संयुक्त परिवार को विघटित करने का भरपूर प्रयास किया है। तो ये अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, जहाँ पर कोई समस्या होगी आप पूछते रहना।